वो कहते हैं ना दोस्तों, हर परिवार में कभी ना कभी एक ऐसा आदमी पैदा होता है जो परिवार की मिडिल क्लास रेंज की सारी जंजीरों को तोड़ देता है। एक ऐसा आदमी आता है जो कुछ ऐसा करता है जिसकी दुनिया मिसाल देती है। आज बात करेंगे उनमें से ही एक आदमी की जो अपने बचपन में 12 साल की उम्र में अनाथ हो गया था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी मेहनत, विल पावर और पैशन से एक $8 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोलेक्स के फाउंडर हैंस विल्डॉर्फ की। हांस विल्डॉर्फ का जन्म 22 मार्च 1881 में जर्मनी के कुंबक शहर में होता है। हांस अपने माँ बाप का दूसरा बच्चा था और उनके परिवार का एक बड़ा ही नॉर्मल सा लोहे का व्यापार था जो उन्हें एक मिडिल क्लास कैटेगरी में डालता था। 1892 में हांस की माँ का देहांत हो जाता है और उसके एक साल बाद ही हांस के पापा की भी डेथ हो जाती है, जो उसे 12 साल की उम्र में एक अनाथ बच्चा बना देती है। अब हांस के पास कोई परिवार नहीं था और उम्र इतनी छोटे होने के कारण उसकी सारी जिम्मेदारी अब उसका मामा उठा लेता है। अब क्योंकि हांस के मामा भी इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे तो उन्हें उसके पापा का लोहे का कारोबार बेचना पड़ता है जिससे हांस और उसके भाई बहन की पढ़ाई की जा सके। हांस को उसके मामा ने जर्मनी के बवेरिया शहर में किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो स्पेशली मैथमेटिक्स और अलग अलग भाषा सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हांस का बचपन से ही एक बहुत अच्छा स्विस दोस्त बनता है जो उसे स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लशोदे फॉन्ट के बारे में बताता है। ये शहर मशहूर था अपने बहुत ही पुरानी वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। अब किसे पता था कि ये वही शहर है जहां से हांस की किस्मत बदलने वाली थी। हांस अपनी बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई खत्म कर अब स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में एक जॉब करने चला जाता है, जहां उसे 19 साल की उम्र में एक पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में एक जॉब मिल जाती है। ये कंपनी पर्ल्स को अलग अलग मार्केट से एक्सपोर्ट करती थी और उसे साफ कर पैकेज करने के बाद ज्वेलर्स को बेच देती थी। हांस यहाँ से एक चीज़ नोटिस करता है कि ये कंपनी वैसे कुछ नया तो नहीं कर रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। यहाँ पर हांस अपने आप को झोंक देता है इस कंपनी की बिजनेस टैक्टिक्स सीखने में और समझने में, और अपनी उम्र के हिसाब से हांस काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लग गया था। समय बीतता गया और हांस की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा यू टर्न आता है, जहां उसे एक दोस्त कुनो कॉटन नाम की अपनी एक कंपनी में एक जॉब ऑफर देता है। ये कंपनी वॉच इंडस्ट्री का बाप था उस टाइम। ये अपनी फील्ड में इतने बड़े थे कि हर साल लगभग 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स जितनी पॉकेट वॉचेस बेचा करते थे। और गेस करो दोस्तों, ये कंपनी कहाँ थी? लशोदे फॉन्ट्स में, वही जगह जिसके बारे में हांस अपने दोस्तों के साथ बचपन में डिस्कस करता था। हांस को बचपन से ही ये जगह जाना था। हांस की प्रेजेंट कंपनी में उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, फिर भी उस जगह के बारे में इतना सुन रखा था कि वो ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। हांस को एक करस्पॉन्डेंट और क्लर्क की नौकरी मिलती है, जहां उसका काम था ये देखना कि क्या वॉचेस एक्यूरेटली बनाई गई है। हांस को इस जॉब में वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज आ चुका था। उसे समझ गया था कि वॉचेस को मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन तक कैसे लेकर जाना है। 2 साल तक इसी कंपनी में काम करने के बाद हांस को ये समझ आ गया था कि उसे अब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बाद वॉच इंडस्ट्री के सेल्स के बारे में सीखना होगा। हांस अब एक लंदन बेस्ड कंपनी में जॉब के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेल्स। 2 साल यहाँ काम करने के बाद अब हांस को इस वॉच इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था और वो ऑलरेडी ये सोच रहा था कि खुद का कुछ करना है। इसी बीच हांस को अपनी फ्यूचर वाइफ भी मिल जाती है, जिससे वो जल्द शादी करने वाला था। हांस एक दिन अपनी बहन के हस्बैंड अल्फ्रेड डेविस के साथ गार्डन में बैठा हुआ था और ऐसे ही लाइफ और फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। वो अल्फ्रेड को बताता है कि उसे वॉच मेकिंग की बहुत ज़्यादा समझ है और वो अपनी खुद की वॉच मेकिंग कंपनी शुरू करना चाहता है, बस उसके पास कोई कैपिटल नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए। अल्फ्रेड को हैंस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और वो हैंस को कम उम्र होने के बावजूद मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। और 1905 में जन्म होता है एक ऐसी कंपनी का जो वॉच मेकिंग इंडस्ट्री को आगे जाके बदलने वाली थी। इस कंपनी का नाम है विल्सडॉर्फ एंड डेविस एलटीडी, जो आगे जाकर रोलेक्स बनती है। हांस इसके बाद हरमन एगलर नाम की कंपनी के साथ टाई अप करता है और अपनी वॉचेस को पहली बार स्विट्ज़रलैंड से इंग्लैंड एक्सपोर्ट करता है। हांस धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन को अब समझ रहा था। हांस इस वॉच इंडस्ट्री में कुछ ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि उस समय लोग सिर्फ पॉकेट वॉचेस यूज़ करते थे।
हांस को भले ही वॉचेस से काफ़ी लगाव था, पर उसे पॉकेट वॉचेस बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उन वॉचेस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जेब से निकालो, फिर टाइम देखो और फिर अंदर डालो। ऐसा नहीं है कि उस समय रिस्ट वॉचेस यूज़ नहीं की जाती थी, पर ऐसा था उनको सिर्फ लेडीज़ एक ज्वेलरी की तरह यूज़ करती थी। इसकी वजह थी कि ये रिस्ट वॉचेस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी, कभी फास्ट चलती थी तो कभी स्लो चलती थी। हांस यहाँ पर मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता है। अगले कुछ साल हांस लगा देता है इन रिस्ट वॉचेस की इंटरनल वर्किंग को समझने में। वो अलग अलग देशों में जाता है और रिसर्च करता है कि ऐसी रिस्ट वॉचेस कैसे बनाए जो एक्यूरेट हो और जिसे मार्केट एक्सेप्ट करे। कुछ सालों बाद हांस मार्केट में अपनी रिस्ट वॉचेस रिलीज़ करता है जो बहुत एक्यूरेट थी और मार्केट उसे एक्सेप्ट कर चुका था। इस टाइम तक आते आते हांस अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहता था। वो चाहता था कि नाम कुछ इजी और कैची सा हो। बहुत दिनों तक सोचने के बाद हांस एक 5 लेटर वर्ड पर आता है जो था रोलेक्स। हांस रोलेक्स के ट्रेडमार्क को विल्डॉस एंड डेविड एलटीडी के नाम पर रजिस्टर करवाता है। रोलेक्स का बिजनेस बढ़ता जा रहा था और मार्केट में रोलेक्स की इमेज एक रिलायबल और एक्यूरेट वॉच की बन चुकी थी। पर बस एक प्रॉब्लम थी, ये वॉचेस वाटरप्रूफ नहीं थी और पानी और हवा में इनकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती थी। और सरप्राइजिंगली उस टाइम मार्केट में कोई भी वाटरप्रूफ वॉचेस नहीं थी। रोलेक्स पूरी तरह से फोकस करती है एक वाटरप्रूफ वॉच बनाने में, और 1926 में कुछ ऐसा होता है जो शायद रोलेक्स की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। रोलेक्स दुनिया को उसकी सबसे पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच देता है जिसका नाम था रोलेक्स ऑयस्टर। ये वॉचेस की खासियत ये थी कि इनके केसेस बहुत ज़्यादा टाइट होते थे, जिसकी वजह से इनमें पानी और हवा नहीं जा सकती थी और इनकी मूवमेंट सही रहती थी। हांस को पता था कि ये वॉचेस की बात कुछ अलग है और आप शॉक हो जाओगे ये सुनकर कि इन वॉचेस की मार्केटिंग कैसे की गई थी। 1927 में हांस को एक लेडी के बारे में पता चलता है जो क्लेम कर रही थी कि वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समुंदर को बिना किसी बोट के पार कर सकती है। हांस यहाँ पर एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देखता है और वो उस लेडी को ये रोलेक्स ऑयस्टर गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि वो ये वॉच अपने गले में लटका कर ये चैलेंज पूरा करे। जिस दिन वो लेडी ये चैलेंज पूरा करने जाती है, वो चैलेंज तो पूरा नहीं कर पाती है, बट उस समुंदर को उसने 1/5 क्रॉस कर लिया था। रेस्क्यू टीम ने यहाँ लेडी को बचा लिया था, पर उसकी हालत इतनी ठीक नहीं थी। बट गेस करो दोस्तों, रोलेक्स वॉच जो उसने अपने गले में लटकाई थी वो एकदम सही सलामत निकलती है। हांस इस चीज़ का ऐड डालता है लंदन डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर, और इसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हो। रोलेक्स की इमेज ग्लोबल हो गई थी और उसने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। इस चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए रोलेक्स के सेल्स डिस्प्ले में रोलेक्स ऑयस्टर को एक फिश बॉल के साथ मार्केट किया गया। हांस इधर ही नहीं रुकता है, इस मार्केटिंग को और ऊपर लेकर जाता है और 1928 में एक ब्रिटिश मॉडल से मार्केटिंग करवाता है। और ऑफ कोर्स ये मार्केटिंग में उस ब्रिटिश लेडी का हाथ था एक फिश बाउल के अंदर। ये सारी मार्केटिंग ट्रिक्स से रोलेक्स के लिए लोगों का परसेप्शन बदल जाता है और लोगों को वॉचेस के लिए सिर्फ एक ही ब्रांड दिमाग में आता है और वो था रोलेक्स। रोलेक्स खाली ये रोलेक्स ऑयस्टर तक नहीं रुका। इनोवेशन कभी इस कंपनी में बंद नहीं हुआ। रोलेक्स 1931 में दुनिया को इसकी सबसे पहली सेल्फ फाइंडिंग वाटरप्रूफ वॉच देता है। इससे पहले मार्केट में जितनी भी वॉचेस थी उनका स्क्रू निकाल कर ये टाइम सेट करना पड़ता था, पर रोलेक्स की इस इनोवेशन ने उसे फिर से दुनिया की सारी वॉच कंपनीज के मुकाबले एक एडेड एज दी। ऐसा नहीं है कि ये पूरी स्टोरी एक हैप्पी स्टोरी थी और हांस की लाइफ में कभी कोई मुसीबत नहीं आई। उनकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आई, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब सारा दोष जर्मनी पर डाल दिया गया था तो रोलेक्स की सेल्स एकदम से गिर गई, क्योंकि रोलेक्स के फाउंडर हैंस विल्डॉर्फ एक जर्मन था। इसी बीच हांस की वाइफ का देहांत हो जाता है, पर हांस की विल पावर, वॉचेस के लिए पैशन और कुछ करके दिखाने वाले एटीट्यूड ने रोलेक्स को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। रोलेक्स ने कभी इनोवेशन बंद नहीं किया, मार्केट को हमेशा कुछ ना कुछ नया दिया। 1947 में रोलेक्स अपना गेम चेंजर मॉडल रोलेक्स डेट जस्ट मार्केट में उतारता है, जिसमें वॉचेस में अब टाइम के साथ डेट भी दिखती थी। इसके बाद 1950s में काफ़ी नए मॉडल आए, जिसमें से एक था रोलेक्स सबमरीनर जो 100 मीटर की डेप्थ तक भी वाटरप्रूफ थी। हांस की डेथ हो जाती है 1960 में और उसकी डेथ के बाद ये कंपनी चली जाती है विल्डॉस फाउंडेशन के पास, और इसके बाद कंपनी का फोकस था एक लग्जरी ब्रांड बनने की तरफ, और वो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। रोलेक्स आज दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल वॉचेस में से एक है। एक अनाथ बच्चे से दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों तक का सफ़र एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि मेहनत, विल पावर और पैशन से कुछ भी अचीव किया जा सकता है।
आज के लिए इतना ही। और अगर आपको जानना है कि पैसे कमाने का सही रास्ता क्या है और ऐसी क्या साइकोलॉजी होती है बिलियनियर्स और मिलियनियर्स के दिमाग में, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। वैसे ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।